हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने न्यूयॉर्क के ट्रिप की कुछ हाइलाइट्स दिखाऊंगी। तो चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम से। अगर आपको पिंक पसंद है तो इस स्टोर को देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। एवरीथिंग इनसाइड द स्टोर इवन लुक्स लाइक आइसक्रीम, लाइक जैसे ये जो रबर बैंड्स हैं इनको भी उन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि दूर से आपको ये पॉप्सिकल लग रही थी। फिर इन्हें छोटे छोटे सोवेनियर्स रखे हुए हैं जो आप निकलते हुए ख़रीद सकते हैं। और इयररिंग्स थे, ब्रेसलेट्स थे दैट लुक्ड लाइक शेप्ड लाइक आइसक्रीम। म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम के 3 फ्लोर्स हैं और आप थर्ड फ्लोर पे पहुंच के ये स्लाइड लेके भी वापस नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आ सकते हैं, जो कि बड़ी तेज़ होती है और बड़ा मज़ा आता है। ये एक वॉल पे उन्होंने पूरी टाइमलाइन बनाई हुई थी कि आइसक्रीम कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन से ईयर से, और कौन सी आइसक्रीम का फ्लेवर सबसे पहले बना, किसने बनाया। सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू रीड। अच्छा, ये बात मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी और ना ही उनकी वेबसाइट पे मेंशन थी कि आइसक्रीम म्यूज़ियम में वो आपको 13 आइसक्रीम्स फ्री में देंगे। सो वो सच अ नाइस सरप्राइज़। हर रूम की अपनी एक वाइब थी, एक खूबसूरती थी, बड़े मज़े से डेकोरेट हुए हुए थे और हमने ढेर सारी यहाँ पे भी पिक्चर्स लीं। और फिर हम मूव किए नेक्स्ट रूम पे जिस पे लिखा हुआ था कि आप बेड के नीचे गुजरें। तो ये उन्होंने पूरा स्प्रिंकल्स चारों तरफ दीवार पे लगाए हुए थे और मेरे बच्चे इसको देख के बड़े एक्साइटेड हुए। फिर नेक्स्ट जगह पे उन्होंने बच्चों के लिए कलरिंग स्टेशन बनाया हुआ था कि बच्चे यहाँ पे बैठ के कलर्स करें। यहाँ पे भी आइसक्रीम मिल रही थी, आई रिमेंबर यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम मिली थी और बच्चों ने बड़ी इन्जॉय की। अच्छा, ये रूम तो बड़ों और बच्चों का फेवरेट था क्योंकि उन्होंने स्विंग्स लगाए हुए थे, उसके अलावा उन्होंने बास्केटबॉल के एरियाज़ बनाए हुए थे। इवन बड़ों के लिए टेबल टेनिस खेलने के लिए भी था। और फिर नेक्स्ट जो रूम था उसमें उन्होंने स्प्रिंकल्स का पूल बनाया हुआ था। ओह माय गॉड, दिस वाज सो फैसिनेटिंग। इसे हमने खूब इन्जॉय किया और ये था हमारा डे 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट डे की तरफ जिधर हम गए थे सेंट्रल पार्क। पार्क में एंटर होते ही आपको ये बग्गियाँ नज़र आएंगी जिसमें बैठ के आप पूरा पार्क देख सकते हैं। तो इट्स अ लॉट ऑफ फन। हमने ये नहीं लिया था, हमने फ़ैसला किया था कि हम वॉक करके देखें। तो शाम का टाइम था, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र थे। लोग बैठे कहीं योगा कर रहे थे, कहीं वैसे ही पिकनिक्स हो रहे थे। बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ पे उन्होंने इनसाइड काफ़ी एरियाज़ बनाए जहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल काफ़ी कुछ खेल सकते हैं। अच्छा, सेंट्रल पार्क से डाउनटाउन का व्यू भी नज़र आता है मैनहट्टन का एंड इट लुक्स रियली प्रिटी। एंड स्पेशली इफ़ यू कमिंग है फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप शाम में ज़रूर आएँ और रात में वापस जाएँ ताकि आप लाइट्स देख सकें बिल्डिंग्स की। अच्छा, सेंट्रल पार्क बहुत जानी पहचानी जगह इसलिए भी लगती है बिकॉज़ इधर ओवर 350 मूवीज़ शूट हुई हैं और ये वाहिद जगह है दुनिया में जहाँ इतनी मूवीज़ शूट की गई हैं। होम अलोन तो आपको याद ही होगी। एक दिन हम सैन जिनारो के फेस्टिवल को भी देखने के लिए गए। इट्स एन इटालियन फेस्टिवल जहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉल लगते हैं, फूड के स्टॉल, शॉपिंग के स्टॉल, और उन्होंने बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था पूरा फेस्टिवल और बड़ा मज़ा आया। फेस्टिवल से बाहर निकले तो हम चलते चलते पहुंच गए सावर पैच कैंडी स्टोर। ये गमीज़ होती हैं खट्टी मीठी सी। अच्छा, तो कैंडीज़ तो खाई हुई थी लेकिन मैंने इनका आज तक इतना बड़ा स्टोर और कहीं भी नहीं देखा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। ये देखिए, पाइप्स फिल्ड विद गमीज़ और आप नीचे से इनको बैग्स में आराम से डाल सकते हैं। और भी बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी स्टोर में, जैसे आप लोग कपड़े ख़रीद सकते हैं और उसके अलावा ये वाटरमेलन फील्ड विद कैंडीज़ था। तो बहुत ही मज़े का स्टोर था। और
फिर हम टाइम स्क्वायर आ गए और आई एम श्योर आपने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा, इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पॉट। और यहाँ पे आके फिर मैंने M&M का स्टोर देख लिया और आई वाज लाइक मुझे तो ये ज़रूर एक्सप्लोर करना है। तो आइए चल के आपके साथ मिल के देखते हैं M&M स्टोर। बहुत अच्छा बना हुआ था, इसके 3 फ्लोर्स हैं। ढेरों उन्होंने M&M's की चीज़ें रखी हुई थी, कपड़े, जूते, यू नेम इट उनके पास था। ये मग्स तो बहुत ही क्यूट थे, इनमें से एक ऑरेंज मग मेरे पास ऑलरेडी है। अच्छा, सबसे मज़े की बात है M&M स्टोर की ये है, ये दीज़ ह्यूज जार्स जिसमें डिफरेंट फ्लेवर्स के M&M's मौजूद हैं और जो फ्लेवर आपने कहीं भी दुनिया में नहीं देखा होगा वही वो यहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा और आप बाय वेट ये ख़रीद भी सकते हैं। उसके बाद फिर साथ ही M&M's के देयर वाज अ हर्शी स्टोर। आई वाज लाइक मुझे भी यहाँ पे भी जाना है। ऑफ कोर्स हर्शी स्टोर्स में बिल्कुल M&M's की तरह हर चीज़ थी, कपड़े, जूते, सॉक्स, चॉकलेट्स, डिफरेंट काइंड्स की, डिफरेंट फ्लेवर्स की। नए नए फ्लेवर्स उन्होंने निकाले हुए थे हर्शीज़ के जो आप ट्राई कर सकते हैं। इनमें से भी मैंने कुछ चॉकलेट ख़रीदी, मैं घर के लिए भी लेकर आई, फ्रेंड्स और फैमिली के लिए भी लेके आई। M&M वर्ल्ड की तरह इधर भी आप ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स बकेट्स में डाल के ख़रीद सकते हैं। सो क्यूट ना। फिर हमने खाना लिया और यहाँ पे फाउंटेन के पास बैठ के एंजॉय किया। पूरा डाउनटाउन नज़र आ रहा था, बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए थे। वेदर वाज रियली नाइस, हमने खूब एंजॉय किया। फिर नेक्स्ट डे हम आए स्टैटन आइलैंड की फेरी लेने और जो इन्हें पूरा स्टेशन बनाया हुआ है, इट्स रियली नाइस, बहुत ही खूबसूरत अंदर से बना हुआ है। फेरी जो थी वो एक नॉर्मल साइज़ थी जिसमें सिर्फ लोग जा सकते हैं, गाड़ियाँ नहीं जा सकती। और मैं यहाँ ये भी मेंशन करूँ कि फेरी राइड वाज फ्री। आप ये पूरे 24 आवर्स चलती है, आप किसी टाइम भी लेकर जा सकते हैं। तो ये हमने फेरी ली स्टैटन आइलैंड तक। आए देखते हैं कैसा रहा हमारा सफ़र। इस फेरी को लेने का मेन मकसद था स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखना। और वैसे तो डिफरेंट फेरीज चलती हैं जो उसके करीब लेके जाती हैं, आइलैंड पे भी लेके जाती हैं, पर हमने वो नहीं ली। हमने स्टैटन आइलैंड की ही फेरी से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखा, विच वाज रियली नाइस। वापसी पे क्योंकि अंधेर हो चुका था तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे लाइट्स जल गई थी जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और मैंने बहुत इन्जॉय किया। एंड आप लोगों को पता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम फ्रांस, फ्रेंडशिप के लिए यूएस के साथ। और मैंने इस पूरे राइड को बहुत इन्जॉय किया। फिर हमने लाइट्स भी बहुत इन्जॉय की और फिर अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डे पे, जिधर हम गए थे बच्चों को लेके चिल्ड्रन म्यूज़ियम। इट्स ऑल्सो इन मैनहट्टन। टिकट्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे। जैसे ही आप चिल्ड्रन म्यूज़ियम में एंटर हो, वहाँ पे छोटी सी गिफ्ट शॉप सी बनी हुई है। यहाँ पे 2 इयर्स के बच्चों को मास्क वेयर करना मस्ट है। खैर फिर इधर हमने थोड़ी बुक्स देखी, फिर हम अंदर म्यूज़ियम के चले गए। म्यूज़ियम बहुत बहुत अच्छा है, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। बहुत इन्जॉय किया उन्होंने, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के लिए बनाई हुई हैं जैसे ग्रोसरी शॉप्स और सिंक्स और किचन। इट्स सो क्यूट। चिल्ड्रन म्यूज़ियम में ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे लर्न थ्रू प्ले करें और बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी जिसको बच्चे करके बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे बॉल्स अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चों ने मास्क हमेशा नाक से नीचे ही रखा है
बड़ी मुश्किल से मास्क पहन रहे थे। उसके अलावा सैंड से मेरे बच्चों ने बहुत खेला, दिस वाज देयर फेवरेट। सैंड में उन्होंने सही गन मचाया। सो ओवरऑल ट्रिप वाज रियली नाइस। आई होप you enjoyed the video, and if you enjoyed my video, please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Until next time, Allah Hafiz.